यस, आई वाज टॉकिंग कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मॉडर्न एज तक पहुंच आए हैं। अच्छा, हमने मिडिवियल एजेस से शुरू किया और फिर हमने ये तमाम सफ़र जो हमारा अभी तक रहा है या जो गुज़रा है, इसमें हमने मुख्तलिफ़ एजेस के अंदर मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स रहे हैं राइटिंग्स के अंदर। क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, हमने लिटरेचर का पहला वर्क लिखा गया, राइटर ने कलम उठाया, उस दौर से लेकर आज तक इफ़ वी हैव अ लुक एट प्रोजेक्ट एंड सी इन पर्सपेक्टिव ऑफ दैट, तो हमें इस के साथ चलना है। अच्छा, हमारा पहला वर्क जब लिखा गया उसके साथ ही विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस स्टार्टेड टू हैपन, क्या, और वो मुख्तलिफ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहीं। चेंजेस सोसाइटी के अंदर आई, वही चेंजेस फिर राइटिंग्स का हिस्सा बन गई। एंड जब राइटिंग का हिस्सा बनी, लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ लाइफ, तो फिर क्या हुआ, फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे मुख्तलिफ एजेस से होते हुए हम मॉडर्निज़म तक आ गए। आज हम मॉडर्निज़म से स्टार्ट ले रहे हैं और हम मूव कर रहे होंगे नेक्स्ट अपने इस एज की तरफ, जो 20th सेंचुरी लिटरेचर। इससे पहले हमने काफ़ी राइटर्स का जिक्र पढ़ा है। गुज़श्ता जो हमारी थी विक्टोरियनिज़म, विक्टोरियन के अंदर हम विलियम मेकपीस, थेक्रे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हार्डी और वट एवर द राइटर्स वर देयर, और उनके पीस ऑफ राइटिंग्स थोड़ा डिफरेंट थे, उनके स्टाइल डिफरेंट थे। अब मॉडर्निज़म के अंदर आएंगे, आपको मुख्तलिफ राइटर्स जिस तरह से जोसेफ कॉनरेड, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर जिसको आप E.M. फॉस्टर बोलते हैं, टॉमस स्टर्न्स इलियट, T.S. इलियट, उसके साथ विलियम बटलर यीट्स, इसको W.B. यीट्स भी आप बोलते हैं, और ऑस्कर वाइल्ड, क्या, ये बड़े नाम उसमें दिखाए गए हैं। इन राइटर्स के राइटिंग स्टाइल वुड बी डिफरेंट दैन गॉट इट द प्रीवियस वंस। एज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि रोमांटिसिज्म से हमने स्टार्ट लिया था। रोमांटिक के अंदर जो ट्रेंड्स थे वो रोमांटिक थे, ठीक है, वायलेट कर रहे थे वो किससे, ट्रेडिशन से। और इधर से फिर क्या है कि दोबारा से रूल्स एंड पैटर्न्स कुछ उन्होंने फेस किए, और उसके बाद हम अब आ चुके हैं मॉडर्न एज में। और मॉडर्निज्म ऑफ कोर्स वर्ल्ड वार्स वुड बी देयर, ठीक है, अक्सर तो ये दो वार्स, ठीक है, वर्ल्ड वार टू एंड वर्ल्ड वार वन। जो वर्ल्ड वार वन थी वो 1939 to 45 रही, और जो वर्ल्ड वार सेकंड थी वो फर्स्ट वन वाज फ्रॉम 39 to 45, second one, and first one was from 14 to 18. Yes, I say those two wars affected the literature to its best. Now Joseph Conrad, who was the pioneer of the age, born in a novelist, English novelist, many critics regarded him one of the greatest novelists in English language. He became naturalized British subject in 1886। अच्छा, 1886 सेंचुरी कौन सी बनती है, ये 19th सेंचुरी बन रही है। यानी हमारा जो ये एज है ये 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, क्या जी। उसके वर्क्स में जो सबसे मशहूर है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जो उसने 1902 में लिखा था। उसके बाद हमारे पास E.M. फॉस्टर हैं। राइटर्स के बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, देन आई विल बी elaborating, क्या, इफ़ नॉट देयर इन this slide share, I would be elaborating with to you people the characteristics of the age at the very ending point of the lecture. Edward Morgan Foster, English novelist, short story writer, essayist, liberalist. He is best known for his ironic and well plotted novels. प्लॉट आपको पता है, दिस इज़ द एसेंस ऑफ अ राइटिंग ऑफ अ फिक्शन, ठीक है, और फिक्शनल पीस ऑफ वर्क।
प्लाट उसमें सबसे ज़्यादा, और ये तो प्लाट के तो शुरू में ही उसने भी बड़ा उस पर, अरिस्टोटल साहब ने भी उस पर बड़ा फोकस दिया था, प्लाट कैरेक्टर, ठीक है जी, के बारे में उसने कंपैरेटिव जब दिया था उसका। एग्जामिनिंग क्लास डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी। अच्छा, ये चीज़ें क्लास डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी, इससे पहले मॉडर्निज्म से पहले सब हम यारा बहिश्त सारे ही गरीब थे, या इतना क्लास सिस्टम नहीं था। अब कुछ एक भाग दौड़ शामिल हो गई है, ठीक है जी। मॉडर्निज्म के अंदर आके क्या है, सुपीरियरिटी की, कि हमने क्या किया है, हमने वी हैव टू बी सुपीरियर फ्रॉम दैट वन। अब इसमें अरोम विद अ व्यू इसने लिखा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर ने। फिर उसके बाद हॉवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया, जो उसने 1924 में लिखा। Virginia Woolf, she is best known for her technique, for her use of technique, stream of consciousness. Stream of consciousness, students, is voice audible to you? Are you people listening? आवाज़ आप लोगों तक आ रही है प्लीज़?